वेलकम बैक फ्रेंड, आपके यूट्यूब चैनल इंडलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का पुनः स्वागत करता हूं। और आज मैं काफ़ी दिन बाद 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट लेकर आया हूं, क्योंकि डे बाय डे आप सभी लोगों को पता ही है इसकी डेट बढ़ती ही जा रही है सुनवाई के लिए। लेकिन आज कुछ खास न्यूज आप सभी लोगों के लिए है इससे संबंधित कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती जो है वो सिर्फ 1.5 गुना, यानी 69,000 का अगर 1.5 गुना हम लोग करते हैं तो 1,03,500 अभ्यर्थी आएंगे। क्या इन्हीं को पास करके सिर्फ मेरिट बनेगी? साथ ही साथ मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि आज जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या बहस हुआ, क्या उसका डिसीजन आया, अगली डेट क्या मिली। और इससे साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि लखनऊ जो खंडपीठ में आज का केस लगा हुआ था इससे संबंधित, उसमें क्या मैटर हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दो डेट क्लियर करा दूँ कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद में अगली डेट मिली हुई इससे संबंधित 6 फरवरी की मिली हुई है, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ अगर हम लखनऊ खंडपीठ की बात करें तो लखनऊ खंडपीठ में जो इसकी डेट मिली हुई है वो कल की मिली हुई है, यानी 1 फरवरी की मिली हुई है, यानी 1 फरवरी की डेट मिली हुई है, ठीक है ना। तो आज इलाहाबाद जो हाई कोर्ट में ज़्यादा कुछ बहस नहीं हो पाई है, वहाँ पे नेक्स्ट डेट मिल गई है 6 फरवरी की। लेकिन लखनऊ खंडपीठ में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आज डिस्कस हुई हैं, लेकिन मौखिक डिस्कस की हुई हैं। तो क्या सारी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए, वहाँ पर जो है सरकार की तरफ से जो एडवोकेट थे और वो सीनियर एडवोकेट हैं, उनका नाम है प्रशांत चंद्रा जी, ठीक है ना। तो प्रशांत चंद्रा जी की तरफ से मौखिक रूप से ये बात कही गई कोर्ट में, लखनऊ खंडपीठ की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उस पर अगर मतभेद चल रहा है याचियों का या जो याचिकाकर्ता हैं, तो क्यों ना इसे हम जितने पद हैं, यानी आप सभी लोगों को पता है कि 69,000 पद हैं टोटल इस भर्ती परीक्षा में, तो उस 69,000 पदों का अगर हम 1.5 गुना कर दें, यानी कि 69,000 का अगर हम 1.5 गुना कर दें, 1.5 कर दें, तो हमारे पास जो पद हो जाएंगे वो मैंने आप लोगों को ऊपर ही बता दिया, 1,03,500 पद हो जाएंगे। यानी टोटल जो कैंडिडेट पास होंगे वो 1,03,500 पद इतने जो हैं ये शॉर्ट लिस्ट होंगे, यानी इतने कैंडिडेट पास होंगे। तो इन कैंडिडेटों को पास करके ऊपर से मेरिट बना ली जाए और जो कैंडिडेट आए उनका सिलेक्शन हो जाए, पासिंग मार्क का ही ये सारा जो मैटर वो हटा दिया जाए। लेकिन याची की तरफ से जो अधिवक्ता थे उन्होंने तुरंत इसे एक सिरे से नकार दिया कि ऐसा करने से फिर कोई मैटर निकल के नहीं आने वाला है, यानी जिस लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि 60 और 65% हट जाए, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात को तुरंत वहीं पर कट कर दिया गया। यानी कि जो बात कही जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से कि 69,000 का 1.5 गुना पद जो है पास कर लिया जाए, यानी शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए और उसके बाद मेरिट बना करके 69,000 की नियुक्ति दे दी जाए, तो ये हट गई है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे संबंधित जो है लगभग दर्जनों याचिकाएं पड़ी हुई हैं, जिसमें से 9 याचिका सिर्फ इससे संबंधित 9 याचिका ऐसी है जो क्वालिफाइंग मार्क्स को हटाने के लिए है, ठीक है ना। तो अब कल देखिए क्या होता है लखनऊ खंडपीठ में, क्योंकि कल सुनवाई वहाँ पर होगी, 1 फरवरी है, और जो कि 2:30 बजे से इस केस का टाइम लगा हुआ है, यानी 1 फरवरी को लखनऊ खंडपीठ में 2:30 बजे से जो है इसकी सुनवाई होनी है, ठीक है ना। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में यानी प्रयागराज हाई कोर्ट में जो है वो उसकी सुनवाई की अगली डेट लगी हुई जो 6 फरवरी लगी हुई है। तो फिलहाल ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, कि इतने कैंडिडेट को सिर्फ 1.5 गुना कैंडिडेट को पास करके और मेरिट को शॉर्ट लिस्ट करके नियुक्ति दी जाए। जो भी फाइनल जजमेंट क्या होता है वो तो कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। फिलहाल आज के लिए यही अपडेट थी। 3 महत्वपूर्ण अपडेट थी इससे संबंधित। पहला तो ये था कि दोनों खंडपीठ की जो है डेट क्या लगी हुई है, प्रयागराज में 6 फरवरी लगा हुआ है, लखनऊ में 1 फरवरी लगा हुआ है। और जो 1.5 गुना बात कही गई है 69,000 का कि इतने पदों को, इतने कैंडिडेट को पास कर दिया जाए, तो ये तुरंत इस चीज़ को नकार दिया गया है, ठीक है ना। और ये बात जो रखी हुई थी ये गवर्नमेंट की तरफ से यानी सरकार की तरफ से प्रशांत चंद्रा जी ने रखी हुई थी। तो ये उसका एक छोटा सा प्रूफ भी है, आप देख सकते हैं, कल के न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो आज के बस वीडियो में इतना ही। और
फिर इससे संबंधित अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है या कुछ आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण इससे संबंधित सूचना देने लायक होता है तो ज़रूर मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन या इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इससे संबंधित अपने व्हाट्सएप एफबी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। थैंक यू।